मौत से तो मतलब अच्छे अच्छे डरते हैं, और वो मौत के साथ जा रही है। वो कहती है, वो यमराज को भी आश्चर्य होता है, ये कैसी आत्मा है भाई, ये कैसी महिला है, मेरे से नहीं डरती है, ये मेरे से तीनों लोग डरते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके साहस की, धैर्य की, हिम्मत की तो मैं दात देता हूं। मैंने ऐसी आत्मा नहीं देखी जो मेरे से भी ना डरे, तीनों लोकों में नहीं देखी मैंने। लेकिन मेरा अटल नियम है, तो आप मेरे इसको बदल नहीं पाओगे, इसलिए आप चली जाओ वापस। तो उसने कहा, मैं तो आपका नियम बदलने के लिए नहीं आई, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आई हूँ। मेरा कर्तव्य है, जहां मेरे पति जाएं वहां मेरे को जाना है, तो मैं तो साथ चलूंगी। वो भी मुसीबत में पड़ गए, भाई इसका धर्म कैसे छुड़वाएं। वो तो सही है, एक पतिव्रता है, उसकी इतनी शक्ति है, तो वो तो उसको तो नहीं, हम मना नहीं कर सकते हैं। फिर भी उसको एक बात के लिए राजी कर लिया कि चलो आप इसके अलावा ना और कुछ भी वरदान मांग लो, तो आप भी तो सृष्टि के नियम में हमारी सहायता करो, आप समझदार हैं, सृष्टि के नियम को मत तोड़ो, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। पर ठीक है, मेरे जो सास ससुर हैं वो मेरी संतान को, अपने किसी पोते पोती को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखें, बस इतना सा कर दो। तो वो तो बड़ी जल्दी में था ना, जब कोई शक्तिशाली आदमी पीछे लगा हो तो अगले को पीछे छुड़ाने की लगी रहती है, वो इससे पीछे छुड़ाओ कैसे भी, इसको दे दो, कुछ भी दे दो, भेजो इसको यहां से। तो बोले तथास्तु, अब जाओ। और वो पीछे चल रही है, अब क्यों पीछे आ रही हो, आपको दे दिया वरदान। बोले महाराज आपने क्या दिया है उसके ऊपर विचार तो कर लो। सास ससुर देखेंगे तो तब जब दृष्टि होगी, वो तो अंधे हैं, कैसे देखेंगे। और सोने चांदी के बर्तन तो तब बनेंगे जब घर में खाने को दाने होंगे, झोपड़ी में है तो उनको राजा बनेंगे तब राजाओं के, महाराजाओं के बच्चे खाते हैं सोने चांदी के बर्तनों में, उनका राज्य वापस दिलाओ। और बच्चे तो पैदा तब होंगे जब मेरा पति होगा, पति को तो आप ले जा रहे हैं, तो बच्चे पैदा होंगे कहां से। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, देवी तूने तो मेरे को भी पराजित कर दिया। तो एक आत्मा ने किस किस को बचा लिया, पति को बचा लिया, सास ससुर को बचा लिया, घर को बचा लिया, माता पिता के खानदान को बचा लिया, ससुर के खानदान को बचा लिया, और सारी सृष्टि की जो महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, जो आत्माएं हैं, उनको एक साहस का, धैर्य का, हिम्मत का सदा सदा के लिए पाठ पढ़ा दिया। उसको क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने जीवन से सिखा दिया। और जब तक सृष्टि रहेगी उससे पाठ पढ़ती रहेगी। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ते रहेंगे, और जिसको नहीं पढ़ना तो उनको सामने वेद भी ला के रखें कि लाओ आपको वेद पढ़ाएं, बोले नहीं पढ़ना है, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। पर जिसको लेना है वो ले लेगा। तो एक व्यक्ति यदि ठीक हो, अपने आप को यदि हम ठीक करने की कोशिश करें या कर लें, तप करें, ये जो तप बता रहे हैं ऐसा तप हम ईमानदारी से करें कि ये तप किसके लिए बताया जा रहा है, मेरे लिए बताया जा रहा है, तो ये व्यक्ति करोड़ों लोगों के ऊपर भारी पड़ेगा। ये तप करने वाला करोड़ों लोगों को प्रकाश दे जाएगा। गुरु नानक देव जी जब तक सृष्टि रहेगी इस सृष्टि को प्रकाश देते रहेंगे। कितनी आत्माओं को प्रकाश दिया उन्होंने। तो ये जो हमें बार बार उन्हीं चीजों को दूसरे दूसरे ढंग से बताते जा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, तो गीता ने आज तक केवल एक अर्जुन का उद्धार नहीं किया, हजारों लाखों करोड़ों अर्जुन तैयार हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए, उन्होंने गीता को ही आधार बना के उस स्थिति को प्राप्त किया। और कुछ लोगों ने तो टीकाएं आदि भी लिखी इसके ऊपर, फिर जब उनको मिला तो उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया। जैसे श्री अरविंद को श्री अरविंद बनाने वाली गीता ही है। उससे पहले तो वो विदेश में पढ़े थे, उन्होंने कोई ये वेद दर्शन उपनिषद आदि थोड़े पढ़े थे। आकर के फिर वो राष्ट्रभक्ति में क्रांतिकारी नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, क्रांतिकारी।
तो बोले देश को बदलेंगे, देश को बदलने में लगे हुए थे वो तो। लेकिन परिस्थितियां, उनके संस्कार, उनकी आत्मा की आवाज, या भगवान भी देखता है कि ये आत्मा किस काम के लिए फिट है, भगवान ने दूसरे काम के लिए उनको चुन लिया, तो उनके ऊपर मिथ्या अभियोग लग गया कि ये बम बनाते हैं, और उसे घर से उठा ले गए एक दिन सोए हुए कोई। हैं? हाँ, जेल ले गए, और क्या होटल में ले जाएंगे 5 स्टार में कि चल नाश्ता करवा लाएं। और उसका प्रमाण क्या दिया, वहां मिट्टी पड़ी थी, उसकी बहन सरोजनी जो है ना, वो वहां पर कुछ लेपन आदि करती थी, बोले ये बम बनाने की सामग्री है, मिट्टी को। बाद में चलो मुकदमा लड़ा गया, जांच हुई, वो सब उनको छोड़ा, वो अलग बात है एक। लेकिन जेल में जाकर के भी इनके जो संस्कार थे ध्यान करने के, उपासना करने के, तो उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा कि आप कोई एक चीज, हम आपकी एक डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हो सके तो मुझे कहीं से गीता की पुस्तक ला दो। 5x5 की कोठरी में रखा था उनको, पैर भी सीधे ना हो, इधर भी ऐसे तिरछे सोते थे, और उसी में ही शौचालय, और वो ही जो 1 बाल्टी पानी मिलती थी वो ही पीना भी है, वहीं पर ही शौच पड़ा रहता, वहीं उनको बैठना है पूरे दिन भर। और कभी कभी तो वो शौचालय, शौच साफ करने वाला 1 दिन में आता था, 24 घंटे में आता था, कभी कभी 2 दिन में आता था, 48 घंटे में। तो कैसे कैसे जीवन बीता होगा। और बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। फिर बाद में उनको जिस कोठरी में रखा उसमें एक छेद था, तो थोड़े से उसको पेड़ दिख जाते थे उनको। तो कहते हैं कि जब मेरे को वृक्ष दिखते थे तो मुझे लगता था कि मेरे कृष्ण ही आ गए हैं। गीता के ऊपर उन्होंने गहन अध्ययन किया, और उन्होंने फिर लिखा उस पे, गीता प्रबंध पुस्तक है उनकी, काफी मोटी पुस्तक है। तो इस गीता ने, इस उपदेश ने केवल एक अर्जुन का उद्धार नहीं किया, अनेकों का किया। जिस जिसने चाहा उसका किया। वेद के मंत्रों ने केवल वहां पर जो ऋषियों के नाम लिखे, केवल उसी एक ऋषि का उद्धार नहीं किया, ऐसे अनेक ऋषियों का उद्धार किया। एक विश्वामित्र नहीं है एक मंत्र का, अनेकों विश्वामित्र हुए। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, ये तो पक्का है। तो ये संसार हमारे लिए बहुत सुखदाई भी हो सकता है और हमारे लिए दुखदाई भी हो सकता है, बंधन का भी कारण हो सकता है। आत्मा ही ये आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये गीता का ही उपदेश है ना। हम अपने लिए शत्रु कब बन जाते हैं? जब हम इस प्रकृति का सदुपयोग नहीं करते हैं, जब हम मन का सदुपयोग नहीं करते हैं, वाणी का, दृष्टि का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, प्राणापान उदान आदि का, संबंधों का, ज्ञान का, जिस परिसर में हमें रखा है उसका जब हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने लिए क्या कैसे बन जाते हैं? शत्रु। हम ही हमारे शत्रु हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं है। और हम ही हमारे मित्र कब बन जाते हैं? जब हम इन सब चीजों का सदुपयोग करते हैं, एक श्रद्धा भाव से सदुपयोग करते हैं, कृतज्ञता के भाव से सदुपयोग करते हैं कि किसी ने दे दिया मुझे, ईश्वर ने दे दिया और अब मैं इसका अच्छे से प्रयोग कर रहा हूं। जिस काम में मुझे लगाना चाहिए इन शक्तियों को, उसी में लगा रहा हूं। इन शक्तियों को मैं आलस्य में नहीं खर्च कर रहा, प्रमाद में नहीं खर्च कर रहा, झगड़ा करने में नहीं कर रहा, किसी की निंदा चुगली करने में इसको खर्च नहीं कर रहा हूं, किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा करने में इनको खर्च नहीं कर रहा हूं, बल्कि सतत अपने प्रभु की स्मृति, अनन्य भक्ति में इनको खर्च कर रहा हूं। ये जो विश्वमय रूप है भगवान का, इसकी सेवा में इसको लगा रहा हूं। मेरे सामने जो भी आत्माएं हैं उन सबको मैं अपने भगवान का ही एक अप्रकट रूप, मतलब भगवान छिपे हुए हैं उसमें, ऐसा रूप समझ के उनकी सेवा कर रहा हूं। तो मैं एक पल भी उनसे दूर नहीं हूं। जब प्रकृति के कार्य कर रहा हूं तो विश्वमय रूप की उपासना कर रहा हूं, और जब इससे हट करके मैं एकांत में ध्यान में बैठता हूं तब मैं विश्वातीत ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं। लेकिन एक पल भी
मैं उससे अलग नहीं होता हूँ। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी यही प्रार्थना करते थे, हे नाथ हे नारायण, एक पल भी आपको भूलो नहीं। तो ये जो व्यक्ति है इसका जो सदुपयोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए संसार कैसा है? परम सुख देने वाला। परम सुख से ये संसार ही मिलाएगा, मोक्ष को ये संसार ही मोक्ष दिलाएगा। संसार मतलब मेरा शरीर, और जो जो मुझे प्रकृति से मिला ये सारा संसार ही तो है। हो गए जी। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न वाचिक तप से है। तो जैसे कहा गया कि जो भी हम संभाषण करें उसमें सत्य, प्रिय और हितकारक संभाषण करें। तो आमतौर पर सुनने में आता है कि सत्य कटु भी होता है। तो जी। जब कटु होता है तो फिर हित और प्रियकारक कैसे हो सकता है वो? नहीं, सत्य कटु नहीं होता है, सत्य को प्रस्तुत करने का तरीका कटु हो जाता है। तो क्या उस संदर्भ में हम ऐसे देश काल परिस्थिति के अनुसार उस कटु सत्य को वहां ना कहें? ना, उसको अच्छे तरीके से कहें। कटु तरीके से, तरीका कटु होता है, सत्य कभी भी कटु नहीं होता है। मतलब जो उसको प्रयोग करते हैं ना, तो वो विधि कटु हो जाती है। तो इसीलिए लोग जो उसका प्रयोग करते हैं उस विधि का, वो ही ये बात बोलते हैं। ये शास्त्र का वचन नहीं है कि सत्य कड़वा होता है, ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। ना 6 दर्शन में है, ना गीता में है, ना उपनिषद में है, ना महाभारत रामायण में, ना वेदों में, कहीं भी नहीं है। शास्त्र का वचन नहीं है ये उन्हीं लोगों का वचन है जो उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर नहीं पाते हैं, और उससे फिर उनको चोट लगती है, और फिर वो कहते हैं कि देखो हमने सत्य बोला और हमें ये फल मिला। तो सत्य तो कड़वा होता है, तो उसको कोई पचा नहीं पाता है। ऐसा नहीं है। और महान से महान व्यक्ति भी यदि सत्य को कड़वे ढंग से प्रस्तुत करता है ना, तो उसके घातक परिणाम हो जाते हैं फिर। तो कई बार बड़े लोगों से भी ऐसे हो जाता है कि वो उस सत्य को उन्होंने ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, तो फिर वो बहुत घातक हो जाता है। महर्षि दयानंद की जो मृत्यु हुई, ये तो सत्य था कि वो जो राजा था वो संयमी नहीं था, दुराचारी था, और वो जो महिला थी वो भी जो उसको नहीं करना चाहिए वो कर रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया, तो परिणाम फिर घातक हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सत्य को कैसे प्रस्तुत किया जाए कि इससे उसका भी उपकार हो जाए और मेरा भी अकल्याण ना हो, मेरी भी हानि ना हो और उसका उपकार भी हो जाए। दूसरी जगह महर्षि दयानंद ने जो अमीचंद है उसका दोष छुड़वाना था, ये सत्य है, वो शराबी था, तो सब लोग उसको ऐसे ही बोलते थे ये तो बिल्कुल घटिया आदमी है, कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति है ये तो। और उन्होंने उस सत्य को कैसे प्रस्तुत किया? आप हैं तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हैं। आत्मा तो हीरे जैसा ही है ना, सबका निर्दोष है। तो वहां इतने सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया कि उस आत्मा का उद्धार हो गया और उनकी भी हानि नहीं हुई। तो सत्य कई बार हम प्रमादवश कहें या हम उसके परिणाम को सामने रख करके जब नहीं प्रस्तुत करते हैं तो फिर वो कड़वा हो जाता है और उसका परिणाम फिर घातक होता है। तो सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को प्रस्तुत करने का तरीका, उसकी विधि गलत हो जाती है, उसी को ही कटु सत्य कहा जाता है कि ये कटु सत्य है। तो यहाँ गीताकार ने देखो ना, हमें आहार का जब वर्णन किया कि किस जौन से आहार जिस व्यक्ति को प्रिय होते हैं वही उसकी प्रकृति होती है, और जैसी जिसकी प्रकृति वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। तो इसमें जो सात्विक आहार था बताया इन्होंने, उसमें परिणाम को पहले बताया। पढ़ा ना अभी आपने, देखो ये श्लोक नंबर 8, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना
रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विका प्रिया। तो पहले परिणाम बताया। सात्विक लोग जो होते हैं वो पहले किसको देखते हैं? परिणाम को। और राजसिक लोग होते हैं वो पहले किसको देखते हैं? टेस्ट को, सुख को। टेस्ट कैसा है। और ये बात केवल आहार के ऊपर लागू नहीं होती है, ये हमारे विचार पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी सभी जो पसंद हैं उनके बारे में कहा गया है। ये केवल खाने के बारे में नहीं कहा गया है। सात्विक व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि जो बोल रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। जो सोच रहा हूं ना दिमाग में किसी के बारे में, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि मैं तनावग्रस्त हो जाऊंगा दूसरों का गलत गलत सोचते सोचते। ये परिणाम होगा। और इस परिणाम को सामने रख के वो नहीं सोचता है फिर। तो सात्विक व्यक्ति हमेशा परिणाम को सामने रखेगा। उस स्थान पे जाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? जहां शराब बिकती है वहां जाऊंगा तो लोग फोटो खींचेंगे, अखबार में डालेंगे, ये देखो पतंजलि का ब्रह्मचारी है, और बदनामी होगी तो परिणाम गलत होगा। तो इसलिए आप उसके सामने खड़े भी नहीं होते हैं गलत जगह में। अगर वहां कोई बस स्टैंड आ दिया तो आप आगे पीछे खड़े होते हैं, इसके सामने खड़ा नहीं होना है। क्योंकि शराब की दुकान के सामने खड़ा होकर कोई दूध भी पिए ना तो पता लगेगा शराब ही पी रहा था, लोग फोटो बना के डाल देंगे। आप किसी स्थान में नहीं जाते हैं, आप किसी ऐसी बहन के पास, महिला के पास खड़े नहीं होते हैं। क्यों? परिणाम को सोच के। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो अपनी हर छोटी से छोटी क्रिया में भी किसको पहले देखता है? परिणाम को। इसका परिणाम क्या होगा? और जो राजसिक व्यक्ति है वो पहले सुख को देखता है। बोले किसको पता लगेगा, छिप करके मिल लेते हैं। किसको पता लगेगा, मोबाइल पे छिप के बात कर लेते हैं। मतलब उसको सुख दिखाई दे रहा है, वो परिणाम को देख ही नहीं रहा है कि इसका परिणाम क्या आएगा कल। ये राजसिक व्यक्ति की, वो उन्हीं बातों को सोचता है और परिणाम में दुख आना ही है। और फिर वो दूसरे को ही ब्लेम करता है, फिर दुख आता है, फिर उसके संस्कार ऐसे बन गए दूसरों को ब्लेम करता है। तो उसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो परिणाम को जानता ही नहीं है। तो वो राजसिक ही रहेगा, फिर तब तक रहेगा जब तक वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा तो बदल सकता है। तो ये परिणाम को ध्यान में रख करके हमें हर निर्णय लेने चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? आपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा तो ले ली, और अब आप ना पढ़ाई करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना साधना करते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की शक्ति का विकास नहीं कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा। 10-20 साल के बाद क्या होगा, जीवन कैसा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए शक्तियों को। या तो आप साधक इतने उच्च कोटि के हों, आपका आचरण व्यवहार इतना उच्च कोटि का हो, फिर भले ही आप एक अक्षर भी ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, एक श्लोक भी याद ना करें बेशक। या फिर आपको विद्वत्ता इतनी हासिल हो, या फिर आपके पास डिग्रियां इतनी हो, या फिर आप सेवा इतनी करें, तभी तो जीवन सुखदायी होगा। अगर सारी की सारी शक्ति और सारा का सारा समय अब नींद के भेंट चढ़ा दिया, आलस्य के भेंट चढ़ा दिया, प्रमाद के भेंट चढ़ा दिया, परिणाम क्या होगा? अभी तो अच्छा लग रहा है, ये राजसिक वृत्ति है फिर, कि अभी अच्छा लग रहा है, अभी सो लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। देखी क्या जाएगी? जो बीज बो रहे हो इसके अच्छे अच्छे फल लगेंगे, मिलेंगे वो, फिर उससे नहीं बचा सकता है कोई। तो सत्य कटु नहीं होता है, सत्य को प्रस्तुत करने का तरीका कटु हो जाता है जी। और कोई प्रश्न है? माइक इधर आगे दे देना। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है, किसी को टोकना वाचिक तप में आएगा कि न टोकना वाचिक तप में आएगा? मतलब हम किसी व्यक्ति को हरदम टोकते रहते हैं
वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति की सहायता करना, उसको वहां से निकालना। तो अब आपको देखना है कि ये मेरे बोलने से उभर सकता है, या मेरे पत्र लिख के देने से उभर सकता है, या किसी दूसरे के द्वारा कहलाने से ये सुधर सकता है, या मेरे आचरण से सुधर सकता है। वही आपको अपनाना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है ये हमें तय करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य ये है कि ये ना भी सुधरे तो भी मेरा काम चलेगा, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है टोकने की। और यदि आपका उद्देश्य ये है कि नहीं, इसको मुझे उबारना ही चाहिए, मैं प्रयास तो करके देखूं, तो फिर आपको उसकी प्रकृति को जान के कि वो डांटने से ठीक होगा या प्रेम से समझाने से ठीक होगा या दंड देने से ठीक होगा। क्योंकि प्रकृति भी तो अलग अलग होती है ना सबकी। तो कुछ तो इतने संवेदनशील होते हैं, वो इशारे से ही समझ जाते हैं। उनको अगर इतना कहें कि भाई आप ना ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे हो, थोड़ा सा देख लेना अपना, तो पर्याप्त है उनके लिए इतना कहना ही। दूसरे को कहा जाता है आप ऐसे कर रहे हो और खबरदार अगर आज के बाद ऐसा किया, तो उनको स्पष्ट बताना पड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब उस भाषा को भी नहीं समझते हैं, फिर उसको बताया जाता है कि आपको कल शाम तक का टाइम दिया जाता है या परसों शाम तक का टाइम दिया जाता है, या तो आप अपने इस दोष को ठीक कर लो, नहीं तो अपने बोरियां बिस्तर बांध लेना। फिर उतनी कठोरता दिखानी पड़ती है। तो जैसी जिसकी प्रकृति है और हमारा उसके पीछे उद्देश्य क्या है। और यदि खुद टोकने वाला दोषों से युक्त हो तब तो कोई हक ही नहीं है उसको। फिर तो कभी मतलब सपने में भी आशा मत करना कि हमारे अंदर भी जो कमी है और हम वो ही कमी दूसरे की बता रहे हैं, फिर कभी ये सपने में भी मत सोचना कि वो हट जाएगी। तो इससे अच्छा तो मतलब टोके ही ना, अगर खुद दोष युक्त हैं। नहीं, जब आपको ये पता लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो उसको सबसे पहले यहाँ ठीक करो अपने अंदर। हाँ, यहाँ करोगे तो शायद वहां भी हो जाएगी अपने आप ही। तो पहला प्रयोग दूसरे पे ना करें, पहला प्रयोग अपने ऊपर करें। महात्मा गांधी के पास आए थे ना कोई फोड़े, कैसे ठीक होंगे ऐसे बच्चे को लेके। तो 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद आए तो बोले इसको गुड़ मत खिलाया करो। तो भले आदमी इतनी दूर से आए, यही बात कहनी थी तो उसी दिन ही कह देते। बोले उस दिन तो मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो कैसे कहता। तो पहले 15 दिन मैंने छोड़ा है गुड़ को, तो इसलिए आज मैं कह पा रहा हूँ। तो युधिष्ठिर को पांडवों को पाठ सिखाया था ना द्रोणाचार्य जी ने कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बोले भाई याद करके आना, अगले दिन पूछेंगे हम क्लास में। तो सबने सुना दिया, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी सुना दिया। और उनसे पूछा कि भाई याद हुआ आपको? बोले नहीं गुरुजी, एक लाइन का पाठ याद नहीं हुआ तो तुम्हारे को? तो ठीक है कल करके आना। फिर कल भी पूछा, हो गया? नहीं गुरुजी। गुरुजी ने उसको दंड दिया, सीधा चाटा जोर से। तो वो फिर सम रही, उनको गुस्सा नहीं आया। तो फिर थोड़ी देर के बाद बोले गुरुजी पाठ याद हो गया। बोले हैं एक थप्पड़ लगते ही याद हो गया, 2 दिन से नहीं किया? तो उसने बताया कि गुरुजी मैं आपने कहा था गुस्सा मत करना, और गुस्सा तो तभी आता है जब हमारे कुछ प्रतिकूल होता है। तो ये मेरे प्रतिकूल था, गुरु का पिटाई करना। और पिटाई सहन करके भी मैंने यही सोचा कि गुरुजी मेरा भला ही चाहते हैं, मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं आया आपके प्रति। तो अब ये पाठ पक्का हो गया। तो जिसमें दोष है वो तो दूसरे को कह ही नहीं सकता है। तो आज तो दान तो हम कल ही पढ़ेंगे फिर। आज तो सारा समय प्रश्नोत्तर में ही। तो चलिए कोई बात नहीं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।
हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ है करुणा सिंधु हे सामर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटा कर भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।